Hi everyone, welcome to the channel Let's Crack CBSE Class 6th. My name is Aanchal Sharma and I am your science educator. जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम आंचल है और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएससी नॉन मेडिकल में फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और मेरे पास 1+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ जाते हो या उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला तो आपको क्या मिलेगा, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी हर रोज़ अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ। जो भी सब्जेक्ट आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उनके साथ सेशन कर सकते हो। मतलब एक 1-on-1 इंटरेक्शन आपकी हो सकती है आपके एजुकेटर के साथ। जो भी आपको करवाया जाएगा उसके लाइव टेस्ट और क्विजेस आपके लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि लाइव होते हैं, जिनसे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या आपको और क्या अच्छा करना है, किस जगह पे इम्प्रूव करना है, राइट। उसके बाद जो भी आपका एग्जाम सिलेबस होगा उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप उस हिसाब से ही प्रिपरेशन कर पाओ। अनलिमिटेड एक्सेस, इसका मतलब है कि कई बार हो जाता है कि हम कोई भी सेशन नहीं अटेंड कर पाते या मिस हो जाता है, तो अनलिमिटेड एक्सेस अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप जब चाहो जितनी बार चाहो अपने फेवरेट एजुकेटर का अगर सेशन मिस हो गया है तो आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो। लाइव तो देख ही सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, है ना, वो भी घर बैठे बैठे। तो ये तो फायदा ही फायदा हुआ, है ना। अब ये सब मिलेगा कितने में आपको, सिर्फ 764 रुपीज पर मंथ में, ठीक है। देखो, जब कोई भी एजुकेटर लाइव होगा या होने वाला होगा तो आपको टाइम बताया जाएगा कि कौन सा एजुकेटर कितने बजे लाइव होने वाला है या आपका सेशन कब होने वाला है, ठीक है। कंट्री के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उनके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, उनके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छा गाइडेंस आप ले सकते हो। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपके एग्जाम सिलेबस के हिसाब से आपको दिए जाते हैं, तो आपको वो प्रोवाइड होंगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गोल सेलेक्ट करो। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका काम खत्म, ठीक है। आपको किसी भी चीज की अपने एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारी तरफ से आपका कोई भी लेटेस्ट अपडेट या आने वाले जो सेशंस हैं या वीडियोस मिस ना हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद ये लिंक दिया हुआ है, इसको टाइप करना है यहाँ पे, उसके बाद क्लिक ऑन ज्वाइन, बस, है ना, इतना इजी था ये। तो अब मैंने आपको बताया था कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो उसके फायदे क्या हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान्स अलग अलग है, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप 12 या फिर 24 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन प्लान लें, क्योंकि 12 मंथ्स का होगा तो वो पूरा साल आपका चल जाएगा, आपको कुछ भी और लेने की या कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस या कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना।
24 मंथ्स का लेते हो तो 2 साल आपके पूरे, मतलब एकदम आपको टेंशन फ्री रहना है, सारी तैयारी आपकी यहाँ हो जाएगी। और 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो आपको 15,000 पे करना होगा। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो 25,000 आपको पे करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि इससे भी कम आप पे करो तो आप ये कोड जो नीचे दिया हुआ है, ये मेरा कोड है, यानी कि आंचल 10, इस कोड को यूज करो। अगर आप इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हमने पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन का क्या मतलब है? अलग करना सब्सटेंसेस को, है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये हम क्यों करते हैं, ये हम कैसे करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, हम वो सब आज मेथड्स भी पढ़ेंगे और इसकी क्या ज़रूरत, क्यों ज़रूरत पड़ती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब सबके घर में चाय कॉफ़ी ये सब तो बनता ही है ना। तो जब चाय बनती है तो आपने देखा होगा कि चाय बनने के बाद हम जब कप में उसको डालते हैं तो सिर्फ चाय आती है ना। टी लीव्स मतलब चाय पत्ती नहीं आती है ना। तो चाय पत्ती क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। ये जो है ये स्ट्रेनर है, ठीक है। अब हम चाय पत्ती को अलग क्यों कर रहे हैं? चाय तो चाय पत्ती के बिना बन ही नहीं सकती, लेकिन हम अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चाय पत्ती है चाय बनने के बाद वो हमारे लिए वेस्ट सब्सटेंस है, उसका कोई काम नहीं है, राइट। या बोल लो कि वो अगर चाय के साथ हम लेंगे तो चाय का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो मतलब वो अनवांटेड सब्सटेंस है एक, है ना। तो हमने उसको अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, है ना। इसके अलावा हम सेपरेट करते हैं। अब देखो, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड। चर्न्ड क्या होता है? ये देखो, ये एक स्टिक है, इसके अराउंड एक रस्सी होती है, इसको ऐसे ऐसे हिलाने से क्या होता है? बटर बन जाता है ना। इस प्रोसेस को हम चर्निंग बोलते हैं। चर्निंग का मतलब होता है मंथन करना, एक तरह से कि उसको बार बार हिलाते रहना, मिक्स करते रहना जब तक कि मिल्क से बटर ना बन जाए या फिर मिल्क और कर्ड जो है वो सेपरेट ना हो जाए, या मिल्क और कर्ड से जब तक बटर नहीं बन जाता तब तक हम उसको चर्न करते रहते हैं, मतलब हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं, राइट। तो ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम चीज़ों को या सब्सटेंसेस को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। पर हम ये करते क्यों हैं, है ना। कोई रीज़न भी तो होना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं। क्या वजह हो सकती है इसको करने की? क्या हमें ज़रूरत पड़ गई? क्या हम बहुत ज़्यादा फ्री हैं? क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है? क्या हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है इसीलिए हम सेपरेट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन के बाद जो हमें मिलता है वही हमारे काम की चीज होती है या यूजफुल होती है वो चीज हमारे लिए, या फिर हम उसको ही यूज करते हैं। बाकी जो बच जाता है वो वेस्ट होता है एक तरह का, या इम्प्योरिटी होती है, या उस चीज का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें कोई काम नहीं होता, वो यूजलेस चीज होती है, ठीक है।
इसीलिए हम सेपरेट करते हैं ताकि जो यूजफुल चीज है उसको तो हम यूज कर सकें, लेकिन जो यूजलेस चीज है उसको अलग कर सकें। ठीक है, तो वही लिखा है, वी सेपरेट द सब्सटेंसेस सो दैट वी कैन गेट द यूजफुल कंपोनेंट्स एंड रिमूव impurities or harmful components। ठीक है, sometimes we use both the components, that is impurities and harmful components। कई बार हम क्या करते हैं, दोनों चीजों को यूज करते हैं, है ना। अब जो हम सब्सटेंसेस सेपरेट कर रहे हैं, जिनको हम बार बार अलग करने की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, या हो सकता है एक ही मटेरियल के हों, या फिर उनका जो फॉर्म होता है या वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, या वो गैस भी हो सकते हैं। जैसे अभी सॉलिड का एग्जांपल हमने पढ़ा था कि चाय पत्ती को हम अलग करते हैं, है ना, वो सॉलिड था ना। कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब जरूरी नहीं है कि जो यूजफुल कंपोनेंट है उसका साइज सेम हो या यूजलेस कंपोनेंट है उसका साइज सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चावल बनाते हैं, है ना, तो चावल के अंदर जो स्टोन्स आ जाते हैं, अब स्टोन्स का साइज अलग होता है, चावल का साइज अलग होता है, तो साइज अलग अलग हो गया ना, लेकिन जो स्टोन है वो अनवांटेड है, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया। तो मतलब साइज डिफरेंट हो सकता है, मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है, और उनका फॉर्म क्या हो सकता है, या तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब हम सेपरेट की बात किए जा रहे हैं कि यूजफुल कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं या यूजलेस कंपोनेंट्स को हमें अलग करना होता है, या इम्प्योरिटीज को निकालना होता है, अलग करना होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम ये कर सकें? क्या कोई एक ही मेथड है, या बहुत सारे हैं, या फिर मतलब हम एक ही मेथड से सारी चीजों को अलग कर सकते हैं? मतलब कैसे करते हैं हम ये? कोई मेथड तो होगा ना, कोई रीजन तो होगा, या कोई तरीका, फिक्स तरीका है, या फिर अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो इसका आंसर है कि इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अभी देखो, यस, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप और साइज ऑफ द सब्सटेंस। देखा, हमने पढ़ा था ना कि कौन सी टाइप है या कौन सा साइज है, किस चीज को हम सेपरेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से उसका जो मेथड होगा वो अलग होगा। ठीक है, आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, या किस मेथड में क्या होता है, या किस मेथड से किस किस चीज को हम अलग कर सकते हैं, ये भी सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम अलग करना चाहते हैं, या जिसको हम अलग करना चाहते हैं उसका साइज क्या है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए आगे, चलो अब देखो, हमने बोला था कि बहुत सारे मेथड्स हैं, ये देखो, ये तो पूरी लिस्ट ही आ गई हमारे पास, है ना। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स जो हैं अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारे 9 मेथड्स हैं। 9 मेथड्स किस लिए हैं? सेपरेशन के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये कौन सा मेथड हमें कब यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि कौन से सब्सटेंस को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। हम पहला मेथड पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना कौन से मेथड में क्या होता है। ठीक है, पहला मेथड है हैंड पिकिंग। अब इसके तो नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना या अलग करना, है ना। नीचे एक पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें एक आदमी हाथ से अलग कर रहा है इम्प्योरिटीज को, है ना, बनी हुई है ना। अब पढ़ते हैं इसमें होता क्या है। ठीक है, इफ द इम्प्योरिटीज आर ऑफ लार्ज साइज। अब देखो पहली कंडीशन बताई है उन्होंने कि हैंड पिकिंग मेथड हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज को अलग करना है। हम हैंड पिकिंग कब इस्तेमाल करेंगे? जब इम्प्योरिटीज का साइज बड़ा होगा। ठीक है, मीन्स दे आर visible such as leaves, pieces of dirt, stones. ये सारे क्या है? These are the impurities that can be separated by hand. ठीक है, this method of separation is known as hand picking. मतलब कि सबके घर में चावल बनते होंगे, है ना। चावल बनाने से पहले मम्मी क्या करती है? चावल को साफ करती है। साफ कैसे करती है? हाथ से ना, है ना, क्योंकि अगर चावल में कुछ होता भी है तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसको हाथ से अलग किया जा सकता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिक्सचर बना रही हूं। ठीक है, एक तरफ चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर के बीच में मैंने वॉलनट्स डाल दिए, है ना। तो क्या होगा? क्या मैं उनको हाथ से अलग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि चॉक जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है और वॉलनट्स जो है उनका साइज बड़ा होगा, तो उनको तो मैं हाथ से उठा के अलग कर ही सकती हूँ, है ना। तो जब भी इम्प्योरिटीज या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें नहीं चाहिए, हमें उनको निकालना है या अलग करना है, अगर साइज बड़ा है तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? हैंड पिकिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट चले। चलो अब है थ्रेशिंग। ये क्या है? नीचे पिक्चर भी दिखाई दे रही है कि बंडल्स बने हुए हैं, उन बंडल्स को जोर जोर से मारा जा रहा है ना। तो ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये, है ना, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये बंडल है ना, पूरा का पूरा, सबके हाथ में बंडल्स हैं। इनको क्या किया जा रहा है? थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है? थ्रेशिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं? You might have seen large bundles of wheat or stalk paddy in the fields. मतलब कि खेतों में जो वीट के बंडल्स होते हैं या पैडी के बंडल्स होते हैं, ठीक है, वो देखे होंगे। ये सारे क्या हैं? ये बंडल्स हैं, मैंने दिखाया आपको। ठीक है, ये स्टॉक्स क्या किए जाता है इनके साथ? स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। इनको धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, इनको धूप में सुखाते हैं हम लोग। दीज स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन्स अटैच्ड टू देम। अब इन स्टॉक्स में क्या होता है? ग्रेन्स। ठीक है,
ग्रेन्स मतलब जो अनाज होता है उसके दाने, वो अटैच होते हैं इन स्टॉक्स के साथ। अब ये स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स तो अनवांटेड है ना, हमें चाहिए ही नहीं स्टॉक्स तो, है ना। तो लेकिन इनके साथ क्या अटैच है? ग्रेन्स अटैच्ड है, ठीक है। सिंस द ग्रेन सीड्स आर स्मॉलर, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो हाथ से उठा के तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि हाथ से सिर्फ हम उनको ही कर सकते हैं जिनका साइज बड़ा हो, है ना। सिंस द ग्रेन सीड्स आर स्मॉलर द स्टॉक्स आर बीटन। ये देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे ये जो बंडल्स बने हुए हैं इनको यहाँ पे मारा जा रहा है ना। वो क्यों किया जा रहा है? टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ठीक है, ताकि जो उनके साथ ग्रेन्स लगे हुए हैं, जो अटैच हैं, वो अलग हो जाएं। मारने पे वो अपने आप अलग हो जाएंगे या निकल के गिर जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम सीड्स इज नोन एज थ्रेशिंग, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास स्टॉक बंडल्स थे, बहुत बड़े बड़े बंडल्स थे वीट के या पैडी के, ठीक है। उनके साथ क्या होता है? ग्रेन्स अटैच होते हैं, छोटे छोटे दाने, ठीक है। उनको हम हाथ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो हमने क्या किया? हमने उनको बीट किया, मतलब मारा, ताकि वो जो ग्रेन सीड्स हैं वो अलग हो जाएं अपने आप, ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग, ठीक है। दो मेथड समझ आ गए, हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग, ठीक है। थर्ड मेथड विनोइंग। विनोइंग भी क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं और किस तरह के सब्सटेंसेस को हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। इट इज अ मेथड इन विच light and heavy components of a substance are separated with the help of wind or blowing air, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक सब्सटेंस है, उसमें लाइट पार्टिकल्स भी हैं और हैवी पार्टिकल्स भी हैं। तो जब हवा चल रही होती है तब इस मेथड से लाइट और हैवी इनको अलग किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। ये देखो, ठीक है, हवा चल रही है, जो लाइट होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो हैवी होंगे वो भी क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। तो दिस मेथड, ये यूज कहाँ होता है? इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है। जो हस्क होती है, ठीक है, और ग्रेन्स होते हैं, सीड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है, उनको अलग करने के लिए ये मेथड यूज होता है। क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, जो हस्क होती है वो बिल्कुल मतलब उनसे भी लाइट होती है, सीड्स से भी लाइट, ठीक है। तो जब किसी भी सब्सटेंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लाइट कंपोनेंट और एक हैवी कंपोनेंट, तब अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। लेकिन ये हो कब सकता है? जब हवा चल रही हो, है ना।
यहां पे देखो अलग हो रही हैं चीजें, लेकिन कैसे, उसको ऊपर किया हुआ है क्योंकि ऊपर से क्या है, एयर का फ्लो जो है ज्यादा होगा, तो अलग करना इजी होगा। ठीक है, चले आगे। अब द हस्क पार्टिकल्स, ये हस्क होती है, आर कैरिड अवे बाय विंड। ठीक है, जो हस्क मतलब कि ये जो घास सी है, ये अलग हो जाती है क्योंकि हवा चल रही होती है तो ये अलग हो जाएगी। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। मतलब कि जब हम हवा चलने पर इनको अलग करेंगे, लाइट और हैवी को, तो जो ग्रेन सीड्स होंगे वो तो वहां पे एक उनका ढेर लग जाएगा, हीप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हस्क पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो बचे हुए पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज या जो ये ऐसे पार्टिकल्स, ये पूरी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये हस्क है, इनको ये विंड के साथ उड़ जाएंगे या विंड के साथ कहीं और जाकर गिरेंगे। दिस सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। अब ऐसा नहीं है कि ये हस्क हमने अलग कर दी तो इसको फेंक दो। ठीक है, ये हस्क, इस हस्क को हम बहुत जगह पे बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। मतलब कि जो कैटल्स मतलब जो भेड़ बकरियां होती हैं उनके लिए खाना, उनके लिए जो चारा होता है, ये हस्क जो है उस तरह से यूज की जाती है। ठीक है, अगला मेथड है सीविंग। सीविंग भी क्या पढ़ा था हमने कि ये भी मेथड ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन अब ये मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, या पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए, छोटे होने चाहिए या बड़े होने चाहिए, कैसे होने चाहिए हम पार्टिकल्स, है ना। चलो देखते हैं क्या है इसमें। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, द फाइन पाउडर particles pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे चाय पत्ती को अलग करते हैं ना हम, है ना, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को हम स्ट्रेनर से अलग करते हैं, तो सीविंग में भी सेम वैसा ही होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज का साइज जो है बड़ा होता है, वो सीव के अंदर ही रह जाती हैं। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल पाउडर होते हैं, क्रश्ड होते हैं, वो जो सीव में होल्स होते हैं, है ना, उससे पास हो जाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन, इसको हम कब यूज करते हैं, वी वॉन्ट टू मेक एनी डिश एंड वॉन्ट टू सी फ्लोर। मतलब फ्लोर का मतलब आटा। ठीक है, जब हम आटा साफ करते हैं तब हम सीविंग से साफ करते हैं उसको, मतलब जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सीवर में ही रह जाती हैं, ऊपर सीव में ही रह जाती हैं, लेकिन जो बिल्कुल पाउडर क्लियर आटा होता है, साफ एकदम, वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं, ये देखते हैं। हस्क एंड स्टोन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। अब हमें पता है कि जो हम अनाज खाते हैं, जो व्हीट होती है ना,
वो व्हीट होती है या जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना। उन इम्प्योरिटीज को या उसमें जो भी स्टोन्स हैं या जो हस्क है मतलब घास फूस जो है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखो ये बड़ा साइज है ना। इससे क्या करेंगे, हम उनको अलग कर देंगे। किसको? व्हीट को अलग कर देंगे और जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग कर देंगे। फिर जो हमारे पास बिल्कुल साफ व्हीट आएगी या फिर बिल्कुल साफ जो ग्रेन सीड्स आएंगे उनको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड मतलब पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और उसका आटा बनाएंगे। ठीक है, तो ये कब यूज, सीविंग मेथड दूसरी का कहाँ पे यूज होता है, जब हमें व्हीट से हस्क और स्टोन्स को अलग करना हो। ठीक है, अब सीविंग इज डन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सीविंग का क्या काम है ना, टू सेपरेट स्टोन्स एंड पेबल्स फ्रॉम सैंड। इसमें क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है ना, उनको अलग करने के लिए, उन इम्प्योरिटीज को सैंड से अलग करने के लिए सीविंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसमें सैंड डाली सीवर में। ठीक है, इस सीविंग में सीव में हमने सैंड डाली। जब हम इसको साफ करेंगे तो जो स्टोन्स होंगे या जो पत्थर होंगे या जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी और नीचे जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, क्लियर पाउडर्ड सैंड। ठीक है, जब हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे सीविंग करनी होती है तो ये ज्यादातर इंक्लाइंड होती है। ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल फ्लोर पे रख दिया और कर लिया, थोड़ा सा इसको टिल्ट करना पड़ता है या टेढ़ा रखना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से होती है। ठीक है, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे हम घर बना रहे हैं, चाहे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे शॉप्स बना रहे हैं, अगर हम कुछ भी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब हमें सीविंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि सैंड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि पत्थर या कंकड़ या मतलब जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उनको अलग करने के लिए हमें सीविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने अभी आज 4 मेथड्स पढ़े हैं, किसके? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। ठीक है, सबसे पहला क्या था? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या कर रहे थे, हाथ से अगर इम्प्योरिटीज का साइज बड़ा है ना, विजिबल है या बड़ा है, तो हम उनको हाथ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल था। दूसरा क्या था? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या कर रहे थे कि क्या करते थे थ्रेशिंग में? थ्रेशिंग में क्या कर रहे थे? हमारे पास बड़े बड़े बंडल्स थे या स्टॉक्स थे व्हीट के या पैडी के। ठीक है, उन बंडल्स को हम क्या कर रहे थे? बीट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे ग्रेन सीड्स अटैच होते हैं जिनको हाथ से अलग करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसा करने से क्या होता है, जो ग्रेन सीड्स होंगे वो एक जगह पे अलग से इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है,
थर्ड क्या था? विनोइंग। इसमें क्या था कि जब एक फार्मर को अपने ग्रेन सीड्स और हस्क को अलग करना होता है, तब वो क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर वो क्या करता है? वो उनको अलग कर पाता है जब हवा चल रही होती है, बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। क्यों? क्या होता क्या है इसमें? जो ग्रेन सीड्स हैं वो एक अलग जगह पे उनका ढेर लग जाता है, लेकिन जो हस्क है या फिर वेस्ट मटेरियल्स है उनका अलग जगह पे एक कलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट हैवी है, एक कंपोनेंट लाइट है। ठीक है, जब भी एक सब्सटेंस के एक कंपोनेंट हैवी होगा और एक कंपोनेंट लाइट होगा, तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। अब जो हमारे पास हस्क आई, हस्क मतलब जो घास फूस हमारे पास आई या फिर जो वेस्ट आया, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वेस्ट है, उसको हम फेंकते नहीं हैं या वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। जब भी जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको जो चारा होता है एज अ फॉडर, ठीक है, फॉर कैटल्स, वो जो हस्क होता है उस हस्क को हम यूज करते हैं एज फॉडर फॉर कैटल्स। ठीक है, आखिरी मेथड हमने आज पढ़ा सीविंग। अब सीविंग में क्या होता है? सीविंग में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो जब हम उसको सीव करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर ही रह जाएंगी और जो क्लियर पाउडर फॉर्म पार्टिकल्स होंगे या जो हमें चाहिए होगा यूजफुल सब्सटेंस, वो नीचे आ जाएगा, है ना। सीविंग कहाँ कहाँ यूज होती है? जब हमें आटा साफ करना होता है तब हम सीव में करते हैं। ठीक है, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं या अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं वो रह जाएं और जो हमें चाहिए वो हमें क्लियर पाउडर्ड फॉर्म, एक अच्छा साफ आटा हमें मिल सके। ठीक है, उसके बाद जो हस्क है या जो स्टोन्स हैं उनको अलग किया जाता है व्हीट से बिफोर ग्राइंडिंग। उसका पाउडर बनाने से पहले उसको हम अलग करते हैं इम्प्योरिटीज को। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हमें एक इम्प्योरिटीज होती हैं सैंड में, इम्प्योरिटीज क्या होंगी? स्टोन्स, पेबल्स, लीव्स, डर्ट, ठीक है, यही सब होगा। तो जब हम सीव में उसको डालेंगे सैंड को, तो जो सैंड है, जो क्लियर सैंड है, जो बिल्कुल हमें चाहिए फाइन पाउडर्ड सैंड, वो हमें मिल जाएगी और जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग रह जाएंगी। जब हम सीविंग करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो जो सीव होता है उसको हम इंक्लाइंड रखते हैं, सीधा नहीं रखते हैं, क्योंकि इंक्लाइंड रखने से हमें सीविंग इजीली हो जाती है। ठीक है, अब ये 4 मेथड्स तो हमने कर लिए। इनके बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे या आपका एक टेस्ट लेंगे जो हमने आज किया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पीनट्स आर सेपरेटेड from a mixture of wheat and peanut by dash। अब पीनट्स क्या होंगे? बड़े होंगे, है ना। मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड पीनट, व्हीट क्या है? छोटी होती है, पीनट क्या है? थोड़े से बड़े होंगे, है ना। तो उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं? बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज अलग है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा या आसान होगा हमारे लिए करना। तो इसका आंसर क्या होगा? हैंड पिकिंग। ठीक है ना, क्योंकि हाथ से भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि पीनट कुछ अलग ही तरह का दिखता है और व्हीट कुछ अलग ही तरह की दिखती है ना। तो बहुत इजी होगा हमें डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट हो गया तो फिर हम उसको फटाफट से अलग कर देंगे, है ना।
फाइन सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स बाय, अभी पढ़ा हमने, जो सैंड होती है जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उसको जब हम बड़े इम्प्योरिटीज से यानी कि स्टोन से या लीव से या डर्ट से अलग करते हैं तो किससे, किस में करते हैं हम, किस मेथड से करते हैं? सीविंग से करते हैं, अभी पढ़ा। डैश इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम व्हीट, हस्क को जब हमें व्हीट से अलग करना होता है तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वो जो हस्क होता है वो वो उसको फेंकते नहीं हैं, उसको हम जो कैटल्स होती है उनका चारा बना देते हैं, उनको फीड कर देते हैं उस हस्क को। कौन सा हो सकता है? विनोइंग, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ विंड करते हैं हम, राइट। डैश इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, स्टॉक्स जो है बंडल्स होते थे बड़े बड़े, और ग्रेन्स जो है उनके साथ अटैच होते थे। तो जब हम उन बंडल्स को बीट करते हैं, है ना, बीट करते थे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? थ्रेशिंग, है ना, यही बोलते हैं। चलो चलें आगे। चलो अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड? सैंड से फिर से सैंड आ गया। सीविंग, है ना, अभी पढ़ा। तो सीविंग इज द राइट आंसर, क्योंकि सीविंग से ही हम करते हैं सैंड को अलग, है ना। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीविंग, मतलब सीविंग में क्या होता है, कौन से पार्टिकल्स को अलग करते हैं, क्या होता है सीविंग में? एक चीज पाउडर फॉर्म में होती है, एक चीज बड़ी होती है ना। तो दोनों में क्या फर्क है? उनके वेट में डिफरेंस है, उनके कलर में डिफरेंस है, उनके शेप में डिफरेंस है, या उनकी साइज में डिफरेंस है? किस में डिफरेंस है? उनकी साइज में डिफरेंस है ना, क्योंकि एक तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म हमें मिलता है सीविंग में, बिल्कुल क्लियर जो पाउडर हमें चाहिए होता है। दूसरी इम्प्योरिटीज क्या होती है? उनका साइज बड़ा होता है। जो सीव होती है, जो प्योर पाउडर फॉर्म होती है वो तो होल्स से नीचे आ जाती है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो इसका आंसर क्या है? डिफरेंस इन साइज, मतलब उनका साइज अलग होता है ना। चलें आगे। बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय डैश, बटर को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं? अभी हमने पढ़ा था चर्निंग, पढ़ा था, है ना, कि उनको मिक्स करते रहते हैं या हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। हिलाते रहने से क्या होता है कि बटर अलग हो जाता है, मिल्क अलग हो जाता है ना, यही पढ़ा था। अब आज हमने 4 मेथड्स किए, ठीक है। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के 5 मेथड्स करेंगे। सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। डिसेंटेशन,
ठीक है। फोर्थ क्या था? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है क्या होता है। कंडेंसेशन। ये 5 मेथड्स हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जिनमें से 2 हमें पता है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है, लेकिन उनको हम सेपरेशन में कैसे यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेट्स क्रैक CBSE 6th को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो या नोटिफिकेशन या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। उसको टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपने डाउनलोड करना है ऐप को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद लिंक जो दिया गया है उसको टाइप करना है, फिर उसके बाद ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या फिर अपकमिंग वीडियो मिस नहीं होगी। जो भी आपका सेशन होता है उसके बारे में आप YouTube के ऊपर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको सेशन कैसा लगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेने के आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, ठीक है, क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जितनी बार मर्जी चाहो घर बैठ के देखो, जैसे मर्जी देखो, है ना। जितनी बार मर्जी चाहे डाउट पूछो। तो प्लान्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर आप 12 और 24 मंथ्स के लिए प्लान लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपको मैंने बेनिफिट सारे अभी बता दिए, है ना। अगर आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ करो, जो कि मेरा कोड है आंचल 10, ठीक है। इस कोड को यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और आने वाले सारे सेशंस को अटेंड करो, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और कुछ भी छूट ना जाए, ठीक है। तब तक के लिए सी यू ऑल।